नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने समास के बारे में समझा था वीडियो में, जो अलग तरीके से था। इस बार हम एक नए सिस्टम के साथ आपके सामने उपस्थित हैं समास के बारे में। तो हमने पढ़ तो लिया है समास के बारे में, फिर भी थोड़ा एक बार रिवीजन के तौर पे जल्दी से पढ़ लेते हैं। समास अर्थात संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या सामासिक शब्द या शब्दों से तात्पर्य हम पदों से भी ले सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों किनके मिलने से, पदों के मिलने से, उनको भी समास कहते हैं। ठीक है, उनको मेल भी समास ही कहलाता है। तो एक नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जैसे देखो, रसोई घर, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है यहाँ पे, रसोई घर। तो हमने ये रसोई घर लिखा है, तो ये रसोई के लिए घर, नील गाय का, नीले रंग की गाय। समास से निर्मित जो शब्द सामाजिक शब्द कहलाते हैं। देखो, इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, आगे जल्दी से बढ़ते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के मुख्यतः समास होते हैं। ठीक है, जो आप देख लो। उसके बाद में हम अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। इस समास में पहला पद, मैंने आपको पूर्व पद वाली बात बताई थी। पूर्व पद, पहला पद यानी पहले वाला यह पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। लेकिन अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है, ये बात मैंने स्पष्ट उसमें कर दी थी। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो, आजन का जन पर्यंत, जन्म से लेकर ये भी कह सकते हैं। यथावधि, अवधि के अनुसार। यथाक्रम, कर्म के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में इस समास में दूसरा पद, अब हम दूसरा पद समास ले रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा विस्तार से आगे देखेंगे। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण में देखो, जैसे विद्यालय लिखा है तो विद्या के लिए आले हुआ। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मोह तोड़ यानी मुँह को तोड़ने वाला। चिड़ी मारे, चिड़िया को मारने वाला। जन से अंधा का क्या हो जाएगा, जन्मांध। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अव्ययी भाव समास का वापस अब विस्तार से देखते हैं, जैसे मैंने बोला था पहले। अब देखो, अव्ययी भाव समास में क्या होगा, एक तो उपसर्ग की बात हमने की थी, उसके साथ साथ हमने अव्यय की बात भी की थी कि पद अव्ययी होगा, वो बात भी हमने की थी। देखो, इसमें क्या आ गया कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, जो हमने बात की थी, और इसका अर्थ प्रधान होता है। कैसा होता है, प्रधान होता है, उससे अव्यय समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, किसे, लिंग, वचन, लिंग वचन, आगे देखो कारक, लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। क्या नहीं करता, नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों हम यूँ भी कह सकते हैं कि कहा जा सकता है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्यय समास के। लेकिन संस्कृत में अव्यय
जो उपसर्ग होता है संस्कृत में, जो होते हैं संस्कृत में और हिंदी में उपसर्ग, लेकिन संस्कृत की में ज़्यादा बात करें तो युक्त पद भी अव्ययभाव समास माने जाते हैं। युक्त पद भी क्या माने जाते हैं? अव्ययभाव समास माने जाते हैं। देखो और आगे देखते हैं इसको। ये तो उसका हो गया, उदाहरण हमने पहले देख लिए, जैसे यथा कर्म वाला वो, ठीक है, आज जन्म वाला। अब हम दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखो, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ये कारक से जुदा समास होता है, ठीक है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वालों वो समास होता है। जो कारक प्रकट हो, जिस कारक की विभक्ति का बहुत ज़्यादातर हमें पता चलेगा, वो कारक किसके आएगा। इसे बनाने में दो पद के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण देखो। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। सर से आहत, सराहत, ठीक है। सर से कैसे सराहत बोलो, सर से आहत है। राहे के लिए खर्च, राहे खर्च। दोबारा कृत, तुलसीदास कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राज महल। उसी प्रकार देखो तत्पुरुष समास वैसे तो हमने जैसे बताया ऊपर के समास में, हमने पिछली बार बताया था ना अभी कि 6 होते हैं, लेकिन जब कुल अगर प्रश्न के कारक की बात करें तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। लेकिन उस 8 में से कर्ता कारक और कौन सा? संबोधन कारक। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके, कर्ता कारक और संबोधन कारक, संबोधन कारक को जो छोड़ के जो पीछे वाले जो बचेंगे, तो अगर 2 को छोड़ दें तो पीछे कितने बचे? 6। तो उन 6 को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उन 6 का यहाँ प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट बने रहे यहाँ पे। उन 6 में देखो कि उन 6 का यहाँ प्रयोग हम करते हैं। कितने का? 6 का प्रयोग। उनमें से 6 का प्रयोग हम इसमें करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए कि इसमें जो समास होगा तत्पुरुष समास, उसकी और देखिए बात कि जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद सामान्यीकरण हो, अर्थात ये तो थोड़ा सा 1 मिनट आप देखो, बनाते हैं इसको। आगे देखो, ये जो समास तत्पुरुष समास को हमने पढ़ा था, उसके आगे देखो क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, पदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब क्रम तत्पुरुष समास ये क्या होता है? देखो, इसमें 2 पदों के बीच में क्रम कारक छिपा होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था। और क्रम कारक का चिन्ह को क्या होता है? चिन्ह को, इसका चिन्ह क्या होता है? को, ठीक है। क्रम तत्पुरुष समास के उदाहरण देखो। रथ चालक, हमने बताया था, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन, मुँह तोड़िए, मुँह को तोड़ने वाला। और स्वरूप प्राप्त, स्वरूप को प्राप्त वाला। देशगत, देश को गया हुआ। जनप्रिय, जन को प्रिय। ये हमने समास वाला इसमें समझा ही था, तो क्रम तत्पुरुष का। और अब हम क्रम तत्पुरुष के ये तो उदाहरण आ गए क्रम तत्पुरुष के। क्रम के बाद में हम करण तत्पुरुष समास देखते हैं। करण तत्पुरुष समास जहाँ पर पहले पद करण कारक का बोध हो, इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा रहता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? चिन्ह देखो के द्वारा। क्या क्या चिन्ह होता है इसमें करण कारक का? एक तो क द्वारा, और दूसरा क्या होता है इसमें? स।
क्या होता है? स। ये दोनों चिन्ह इसमें होते हैं। अब देखो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शवर चित, शव दोबारा चित, मन चाह, मन से चाह, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, भूख मरी, भूख से मरी, धनहीन, धन से हीन, बाणाहट, बाण से आहट, जबरग्रस्त, जबर से। देखो यहाँ पे स, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा दोबारा स स स स स, यहाँ भी से, या मन, यहाँ भी से, यह रस से भरा में, ये भी से, यहाँ भी से और यहाँ से, यानी आपको ये दो चिन्ह मिलेंगे और उसमें विग्रह करते समय तो कौन सा आएगा? ये समास करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगला लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का इसमें चिन्ह क्या रहेगा? संप्रदान कारक का इसमें क लिए, क्या है? क लिए। ठीक है, जैसे संप्रदान कारक समा कीजिए, उसे संप्रदान समास कहते हैं। संप्रदान समास के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। देखो इसमें विद्यालय वाला जो हमने पहले पढ़ाई था वापस उदाहरण आ गया। विद्या के लिए आलय, रसोई, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्त, देश के लिए भक्ति, स्नानघर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, डाक, गाड़ी के, डाक के लिए गाड़ी हो गया, देव के लिए आल्य और गौ के लिए शाला हो गया। तो ये वाला समास जिसमें क्या ज़्यादातर महत्वपूर्ण बात के लिए शब्द की ध्यान रखना है। ये कौन सा समास विद्यार्थी? चलो बताओ, आप दिख ही रहा होगा ना ये सामने, देखो संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। चलो अगला लेते हैं। अगला है हमारे क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह स या विभक्ति से अलग होता है। उससे कारक किससे होता है? एक तो इसमें क्या आएगा? पदान में स अलग होने के लिए, यहाँ स जो स उसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ स का क्या अर्थ होगा? से किसके लिए आएगा? अलग होने का भाव में। कैसा भाव कैसा होना चाहिए? इसमें जो वाक्य का भाव होना चाहिए वो अलग होने का भाव होना चाहिए। समझ आई बात? उसको समझते हैं। इसमें देखो इसमें क्या आएगा? पदान के कुछ उदाहरण देखो। काम से जी चुराने वाला। अब यहाँ किससे चुरा रहा है? काम, जी किससे चुरा रहा है? काम से। किससे? काम से। तो काम से जी चुराने वाला तो अलग होने का भाव हुआ। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन का उदाहरण, नेत्र से हीन, नेत्र से अलग हो गया ना, उसके शरीर से नेत्रहीन हो गया, या नेत्र उसकी दृष्टि अच्छी नहीं, तो फिर हो गया नेत्र से हीन, अलग होने का भाव। पाप मुक्त, पाप से मुक्ति। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद लास्ता। पद चुस्त, पद से चुस्त। जन रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। किससे हो गया मुक्त? किससे हो गया? वो रोग से मुक्त हो गया। किससे हो गया? रोग से। तो वो किससे मुक्त हो गया? रोग से मुक्त हो गया। यह लिख देता हूँ मैं, रोग से मुक्त। किससे मुक्त हो गया? वो रोग से मुक्त हो गया। तो यहाँ जो स वो किससे अलग होने का भाव कर रहा है ना, तो ये कौन सा हुआ? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। बात समझ आई? चलो हमने जो पढ़ा था उसका होमवर्क क्या करना है उसको देखो। देखो एक तो क्या करना है कि समास किससे कहते हैं। नंबर 1 में क्या कर लेते हैं हम? समास, वो तो हमने कर लिया ना समास में। तो अब आप वो समास वाला वो नहीं करना है, आपको करना है एक तो अव्ययीभाव समास का। किसका करना है? अव्ययीभाव समास किससे कहते हैं?
क्या करना है, एक तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, नंबर 1 तो ये प्रश्न लिख लो आप कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, लिख लिया होगा आपने, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। और चलो अगला लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो करना है वो है हमारे, ये एक मिनट, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, और इसके जो अभी तक पढ़ा है ना उतने ही उनका लिखना है, कौन कौन से हमने अपादान तक पढ़ा है ना वहाँ तक ही करना है, ठीक है। अपादान के आगे नहीं करना है, किसके आगे नहीं करना है, अपादान तत्पुरुष समास तक ही करना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। ओके, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।